अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड के रिलेटेड। ठीक है, तो आपने कैसे डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड हासिल करना है। 22 गुजरांवाला ये हमारी आज की पहली इस सेशन की वीडियो होने जा रही है। हम इसके ऊपर पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। सीरीज़ की वीडियो नंबर आज हमारे पास 1 है। इसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड, चलान से लेकर कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे फार्म बोर्ड को भेजना है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसमें आपने जाना है अपने डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड वाले सेक्शन के अंदर। जैसे ही ये सेक्शन आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपने ये एप्लीकेशन नंबर वाले पोर्शन को नहीं छेड़ना, बल्कि ऑनलाइन चलान्स के ऊपर आ जाना है। आप चलान में आने के बाद आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास डुप्लीकेट फ़ी का ऑप्शन मौजूद है, इसको चूज़ करेंगे। इसके बाद आपने अपना पर्पज़ चूज़ करना है, किसके लिए, तो हम डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड ऑर्डिनरी। बेटा ऑर्डिनरी की फ़ीस आपके पास 1600 रुपया है, जबकि जो आपके पास अर्जेंट डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड है, सॉरी ये डुप्लीकेट पे क्लिक हो गया, डुप्लीकेट अर्जेंट जो आपके पास होगा उसकी फ़ीस 2100 रुपया होगी। इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, अपने वालिद का नाम डालेंगे, इसके साथ अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल के जब आप डाउनलोड चलान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है। ये एक चलान है जिसके अंदर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया गया है। तो इस तरह का चलान डाउनलोड होगा। आपने चलान को पे करना है। पे करने के बाद आपने सेम उसी बैक वेबसाइट पे आ जाना है जहाँ से हम डुप्लीकेट की तरफ गए थे। यहाँ से हम बैक आएंगे। ये जहाँ पर हमने डुप्लीकेट चलान अप्लाई करने थे, जहाँ से हमने वो ओपन किया था सेक्शन चलान अप्लाई करने के लिए, तो हम वापस उसी पेज पर आ गए हैं जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड के रिलेटेड दिया हुआ था। अब प्यारे बच्चों, जिस तरह आपने चलान पे किया सेम वही चलान नंबर इधर एंटर करेंगे आप। इसके बाद आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इजी पैसा से पे किया है तो इजी पैसा सेलेक्ट करेंगे, जैज़ कैश से पे किया है तो जैज़ कैश सेलेक्ट करेंगे। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी पेड डेट को सिलेक्ट करेंगे, किस तारीख को आपने चलान पे किया। यानी जैसे आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप आज ही चलान को पे करेंगे। इसके बाद नीचे अमाउंट डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक फार्म ओपन हो जाएगा, जिसका मेरे पास एक प्रिंट मौजूद है। कुछ इस तरह का फार्म आपके सामने ओपन होगा। इसमें पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर, तो आप बताएंगे डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी टाइप अर्जेंट है, जो आपने चलान पे किया है वो अर्जेंट के लिए था। फिर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, मतलब अगर आप 12वीं जमात का रिज़ल्ट कार्ड ले रहे हैं तो आप 12th यहाँ पे 12th का अपना रोल नंबर डालेंगे। अगर आप मैट्रिक का डुप्लीकेट ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 10th क्लास डालेंगे, मतलब उसका रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप एनुअल, यानी जिस सेशन में अपेयर हुए थे, अगर आप सेकंड एनुअल में अपेयर हुए हैं तो सेकंड एनुअल लगा लें। इसके बाद साल कौन सा था, 2021 का था। इसके बाद कैंडिडेट बी फॉर्म डालेंगे आप अपना, और CNIC साथ डालेंगे अपने वालिद का। इसके बाद आप अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ग्रेड डालेंगे और ऑब्टेन मार्क्स और ईमेल, मोबाइल नंबर और रीज़न। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे आएगा सेव एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान से फिल आउट करनी है कि कोई चीज़ गलत फिल ना हो जाए। तो जब आप ये सारी चीज़ें फिल आउट कर लेंगे तो एक सेव का एप्लीकेशन का आएगा ऑप्शन। जब आप एप्लीकेशन सेव करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक फार्म डाउनलोड हो जाएगा। तो इस फार्म से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी सारी वो हाइड कर दी गई है, ताकि किसी की कोई ज़ाती मालूमात हर्ट ना हो। तो इस तरह अब होगा कि आपने इस फार्म को मुकम्मल भरना है, जहाँ तो आपने दस्ती तौर पर बोर्ड में जमा करवाना है, या फिर आप बाय पोस्ट ऑफिस। सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन है, तो आपने पोस्ट ऑफिस से ही इसको बोर्ड में सेंड करना है। किसी और कोरियर सर्विस का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना।
तो अभी इसके अंदर जो हमारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने उर्दू में नाम लिखना है। मोहम्मद आरिश नाम है, जैसे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है तो मोहम्मद अशरफ लिखेंगे। इसके बाद और कोई चीज़ इसके अंदर आपने फिल नहीं करनी। यहाँ पे आपने अपने थंब इम्प्रेशन करने और यहाँ पर एक पिक्चर लगानी है आपने। इसके बाद ये तस्दीक नामा है कि मैं मोहम्मद आरिश मोहम्मद अशरफ दस्तखत उम्मीदवार यहाँ पे करेंगे उर्दू में, ठीक है। जो भी हैं आपके, आप वो सिग्नेचर कर लें अपने, ठीक है। मोहम्मद आरिश, इस तरह आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे जो यहाँ से हाइड कर दिया गया है। इसी तरह आप यहाँ पर भी अपना तस्दीक कुनिंदा जो करेगा, यहाँ पे जो अपनी स्टैम्प मोहर लगाएगा, जो भी किसी इदारे का ऑनर होगा तो आप उससे करवा सकते हैं। तस्दीक मोरखा क्या था, जैसे आज हमारे पास 22 अप्रैल 2026 है, तो जिस तरीक़ को तस्दीक कर रहे हैं वो सारा फॉर्म इसी तरह फिल आउट करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कि दरख्वास्त फॉर्म के साथ अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड, तस्दीक शुदा वाज़ेह फ़ोटो स्टेट कापी ज़रूर मुंसलिक करें। उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम होने की सूरत में फ़ार्म बी मुंसलिक करना होगा। अगर आपके पास गुमशुदा सनद या रिज़ल्ट कार्ड नकल मौजूद है तो वो भी साथ मुंसलिक करें। दरख्वास्त फॉर्म उम्मीदवार ख़ुद अपने हाथ से पुर करे और अपने मुकम्मल दस्तखत मुकर्रर जगहों पर सब्त करे। सिर्फ वही काबिल कबूल जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। सूरत दिक्कत फॉर्म जमा होने की तारीख से 6 माह गुजर जाने के बाद रिजल्ट कार्ड वगैरह ज़ाया के लिए जिस जमा करदा फीस जब्त कर ली जाएगी और उम्मीदवार को उसी वापसी का मुतालबा करने का इस्तेकाक नहीं रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों सारी इन्फॉर्मेशन हैं आपके लिए कि तमाम असनाद वगैरह बजरिया डाक रजिस्ट्री उम्मीदवार पता पर अरसाल की जाएंगे। अगर उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार की सनद हासिल करने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ बोर्ड कवानीन के तहत पुलिस केस दर्ज कराया जाएगा। पाकिस्तान की हदूद से बाहर रिहाइश रखने वाले उम्मीदवारान के लिए तस्दीक नामे की तस्दीक जिस साथ मुल्क में उम्मीदवार रिहाइश पजीर हो, किसी डिप्लोमेटिक या काउंसलर ऑफिसर या सफारती मिशन से किसी सेक्रेटरी अताशी करवाना होगा। बेटा आपके लिए जो रिज़ल्ट कार्ड है नॉर्मल ऑर्डिनरी में 1600 फीस है, अर्जेंट में ये है हमारे पास 2100। इसी तरह हर बार के लिए अलहदा फीस होगी। चेक लिस्ट में बेटा आपने अपना आईडी कार्ड लगाना है, अपने अब्बू का आईडी कार्ड लगाना है। एप्लीकेशन ये जो है ये एप्लीकेशन इसकी आपने एक प्रिंट लेके इसको फिल करना है। ये आपके लिए नहीं है जो बच्चे पाकिस्तान से तल्लक़ रखते हैं। अगर आपके पार्टिकुलर चेंज हुए हैं तो वो आप उसके अंदर दूसरी तीसरी मतलब वो करेक्शन लेटर लगाएंगे, लेकिन ये भी उन बच्चों के लिए नहीं है जो डुप्लीकेट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने फिर भी कोई चेंजिंग अप्लाई करवाई हुई है तो आप कोशिश किया करें रिवाइज्ड ही लिया करें। ये डुप्लीकेट वाला आपको महंगा पड़ सकता है, आप रिवाइज लिया करें। अगर आपने फिर भी रिवाइज सनद आपका अप्लाई नहीं हो रहा, अक्सर बच्चों का इशू आ जाता है, वो कहता है कि फ़ीस थोड़ी है जो आपने पे की है, तो आप फिर ये अब यहाँ से डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ट्रिप्लीकेट ओरिजिनल FIR मस्ट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने ट्रिप्लीकेट लेने हैं सनद या कोई भी चीज़ तो आपको एक प्रॉपर उसके साथ लगाना पड़ेगा। आप इतने बोंगे हैं कि आपने दूसरी दफ़ा भी अप्लाई किया और उसे भी गंवा दिया। दरख्वास्त हिंदगान ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ अपनी दरख्वास्त की हार्ड कॉपी यानी इस तरह का एक प्रिंट लेके दी गई हिदायत के मुताबिक हर लिहाज से मुकम्मल करके दफ्तर हज़ा की 1 विंडो ऑपरेशन जो 1 विंडो गेट नंबर 3 पर दी हुई है उसमें या फिर बजरिया डाक यानी पोस्ट भिजवाना ज़रूरी होगा। जो बच्चा इस तरह अपने फार्म को बोर्ड तक नहीं पहुंचाएगा उसका जो है फार्म वो फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो हर बच्चे के लिए लाजिम है कि वो फॉर्म फिल करे और फिर उसे बोर्ड तक पहुंचाए। जहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते, ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए लिखते वो भी इस पे कुछ नहीं है, लेकिन एक वो फार्मेलिटीज़ बनाई गई हैं शुरू से। तो आपने बिल्कुल ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है और इसको गुजरांवाला बोर्ड के एड्रेस आपने सिंपल सा एक लिफाफा लेना है, उसके ऊपर लिख देना है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला। ये सिंपल बोर्ड का नाम लिख के आपने भेज देना है। आगे वो ख़ुद अपने डिपार्टमेंट को भेज लेंगे, जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने ये आपका रिज़ल्ट कार्ड जो इशू करेगा उस डिपार्टमेंट को ख़ुद ब खुद वो भेज देंगे। बोर्ड के अंदर ये एक ही बंदा बैठा हुआ है जो कि आपके तमाम रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर करता है और वो आपको इंशाल्लाह अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया है तो विदिन 7 डेज़ और अगर आपने ऑर्डिनरी अप्लाई किया है तो आपको इंशाल्लाह विदिन 23 डेज़ में रिज़ल्ट कार्ड जो है वो
रिसीव हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और ध्यान से अपना रिज़ल्ट कार्ड अप्लाई कर लें। ख़ुद अप्लाई किया करें, किसी से अप्लाई करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।